प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लें जिनका। तो आज हम लोग ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अशोक जी समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर, आ रहे हैं। आपने वास्तु कहाँ से सीखा है? वास्तु सर एक्चुअली वो स्वाति रोदगी थे। उन्होंने दूसरे सर थे। अच्छा। उन्होंने टीचिंग किया, लेकिन उनका नंबर नहीं, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने उस टाइम। अरे तो उन्हीं मैम से मांगो ना, मैम जिन्होंने वो किया। रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो वही है ना, वही कोर्स में ले गए, उनसे बोलिए सर का नंबर। उस टाइम क्या बोले थे कि लाइफ हाँ। टाइम मेंबरशिप रहेगी, सब कुछ ऐसा। हाँ, बहुत कुछ उन्होंने बोला था। सपोर्ट भी रहेगा। लोग कुछ गायब भी हो नहीं। जाते हैं उसके बाद। हम्म। होता है, बहुत जगह ऐसा होता है। मेरे यस साथ। सर। मैं क्या बताऊं, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है तो मैं दूसरों को क्या बोलूं। होता है ऐसा। बहुत लोग। वैष्णव जी वास्तुकार है क्या? हाँ, वास्तु वगैरह चीजें करते हैं। कहाँ रहते हैं? ये कहाँ रहते हैं आप अशोक जी? मैं संभाजी नगर रहता हूँ। संभाजी नगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, यस। तो ठीक है। वास्तु हमारे देखने जाते करीब है भी है सर। क्या? कॉल पे जाते भी है क्या? कॉल पे जाता हूँ कोई कोई, लेकिन परफेक्ट स्टडी करना पड़ता है बार बार। स्टडी तो कर। स्टडी कर लिया ना आपने? नहीं, बाकी है अभी। अच्छा। नहीं, कर दिया है, लेकिन परफेक्ट नहीं है वो। मैं खुद को ऐसा नहीं लगता कि एकदम जगह पे ही ये करूँ ऐसा। अच्छा, कॉन्फिडेंस अभी धीरे धीरे आएगा। हाँ, यस मैम। उसके लिए बहुत सारी किताबें वगैरह पढ़नी पड़ेंगी, चीजों को प्रैक्टिस, आप समझ रहे हैं ना, बहुत चीजें यस करनी। सर। और उसको तो अप्लाई कर। अलका 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 मैम को भी वास्तु आता है ना? ठीक है, कोई नहीं, अभी हाँ बात। हाँ, आता है ना। क्लास लेट हो रही है, क्लास लेट हो रही है, ठीक है, क्लास लेट। हम्म। पहले क्लास कर लें उसके बाद, क्योंकि ये आज टॉपिक खत्म करना है। तिथि। तिथि के बारे में कौन कौन जानता है? तिथि हमारे पंचांग में है, तिथि देखा है? तिथि। किस तिथि को कौन पैदा हुआ है बताइए फटाफट। पंचांग वाले सेक्शन में तिथि भी लिखी रहती थी। हाँ। तो कौन सी तिथि को रीना मैम आप पैदा हुए हो? हाँ, एक मिनट। बताइए। परसाना सर, अशोक सर, फटाफट पंचांग देखकर अपना बताइए किस तिथि में पैदा हुए। ठीक है, तो हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, जो पंचांग यानी टाइम के 5 अंग होते हैं। जिसमें क्या होता है, तिथि, नक्षत्र, योग, वार और करण, ठीक है। हम्म। इन पांचों चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। नक्षत्र तो हम पढ़ रहे हैं। अभी तिथि पढ़ेंगे, फिर योग पढ़ेंगे, हमारा फिर रास्ता नहीं काफी। वार वार भी पढ़ लिया, ये दोनों हमने पढ़ लिया, योग करें, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नीचे आते, ठीक है। और इसमें क्या मेरी है? हाँ बोलिए। चतुर्थी तिथि। अच्छा, चतुर्थी को। और बाकी लोग, सब लोग अपना अपना पंचांग में निकाल कर रख लें, वार के नीचे तिथि लिखी होगी, उस दिन आप पैदा हुए हैं, ठीक है। हिंदू संस्कृति में शुभ या मुहूर्त निर्धारित करने के लिए तिथियों का उपयोग किया जाता है। शुभ या अशुभ तिथियां प्रत्येक कुछ उद्देश्यों। अरे कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है? रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं क्या? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भैया, रिकॉर्डिंग की टेंशन मत लीजिए। रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है क्या आप लोगों नहीं को? नहीं, मेरा मोबाइल से मैंने लैपटॉप स्टार्ट किया इसलिए आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। मुहूर्त चुनते समय नक्षत्र और तिथि के बीच में अंतर जानना महत्वपूर्ण, क्योंकि ये दोनों हमारी मानसिक स्थिति से संबंधित हैं, ठीक है। अब प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी सभी लोग। पूछना। ठीक है, अब हमारे पास तिथि में क्या क्या होता है, 2 तरह की तिथियां होती हैं, ठीक है। कुछ 15 तिथियां किस में आती हैं? शुक्ल पक्ष में। और 15 तिथियां किस में आती हैं? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में आती हैं, ठीक है। अब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के बारे में तो पता है कि ये भी बताना है? नहीं पता है। पता है। ये इसमें से कौन सा शुक्ल पक्ष है? शुक्ल पक्ष कब होता है ये देख रहे हैं ना? जब चंद्रमा पर थोड़ा सा लाइट आता है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लाइट बढ़ रहा है ना इसमें। देखिए फोटो में लाइट बढ़ रहा है ना। धीरे 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 लाइट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जी। ये लाइट बढ़ रहा है ना, इसके इसमें जाते 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 देखिए लाइट बढ़ रहा है ना। वाइट हाँ। धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है।
अब यहाँ पर जाते जाते क्या आ गया, पूर्णिमा आ गया, तो ये क्या शुक्ल पक्ष कहलाता है। जी। कृष्ण पक्ष क्या होता है, धीरे धीरे लाइट में क्या होता है, अंधेरा बढ़ता कम जाता है, होता अंधेरा है। बढ़ता जाएगा, अंधेरा बढ़ता जाएगा, अंधेरा बढ़ता जाएगा, अंधेरा बढ़ता जाएगा और पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब क्या, एक महीने में 30 तिथियां होती है, लेकिन प्रत्येक तिथि की लंबाई 20 से 27 घंटे के बीच में भिन्न हो सकती है। ठीक है, एक दिन में कितने, 24 घंटे होते हैं ना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटा। 24। ये लग रहा है लोगों को नहीं पता है यहाँ पर। नहीं, 24 है। 24 घंटा सर। 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे में, लेकिन तिथियों का ऐसा नहीं है, तिथियां कोई 20 घंटे की भी हो सकती हैं, कोई 21 घंटे की भी हो सकती हैं, कोई 27 घंटे तक भी जा सकती है। ठीक है, ये घटता बढ़ता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, और लंबाई तिथि लगातार बदलती रहती है, क्योंकि सूर्य की गति और चंद्रमा की गति के हिसाब से चीजें फिक्स नहीं रहती, बदलती रहती है। तिथि चंद्रमा से 12 डिग्री तक बढ़ा लेता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे, डिग्रियों का क्या हिसाब किताब है। तिथियों का उदाहरण जैसे पंचमी हो गया, षष्ठी हो गया, अष्टमी हो गया, नवमी हो गया, इन नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, 15 दिन को पखवाड़ा बोलते हैं ना, याद है ये, 15 दिन के ढलता हुआ होता है, 15 दिन की तिथियां होती हैं, अंधेरे का पखवाड़ा, उजाले का पखवाड़ा बोलते हैं, 15 दिन के जो होती है ना। पखवाड़ा या पक्ष? मतलब शुक्ल पक्ष और उसको ही पखवाड़ा बोलते हैं। हाँ, उसी को पखवाड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। इसको बहुत जगह क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को नहीं, 15 दिन जो होता है ना, 15 दिन को क्या बोलते हैं, पखवाड़ा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई 15 दिन का आपको कार्यक्रम रखना है, तो बहुत लोग क्या लिखते हैं, 15 दिन का पखवाड़ा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 15 दिन को पखवाड़ा बोला जाता है बहुत जगह। ठीक है, इसमें क्या, चंद्रमा एक क्या होता है, एक तिथि कैसे कवर करती है, टोटल 12 डिग्री से पूरे टोटल कितनी तिथियां होती हैं, 15 15 30 होती है ना, अरे बताइए हाँ ना। जी सर, जी सर। थोड़ा सा अगर नहीं बोलेंगे तो फिर मैं बंद, थोड़ा सा बातचीत करते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ, टोटल कितनी तिथियां होती है, 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की। तो हमने क्या किया, 12 से क्या किया, कर दिया इसको गुना, तो कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। चंद्रमा ये 360 डिग्री घूमता है ना, हाँ। या निकाल दे, किसी किसी दिन 21 घंटे 34 मिनट से लेकर 26 घंटे तक हो सकता है, मतलब तिथि 21 घंटे से स्टार्ट होके 24 मिनट से 24 सेकंड से लेकर 26 घंटे के बीच में कुछ भी हो सकता है तिथि का टाइम। कोई 21 घंटे 34 मिनट से लेकर कोई 26 घंटे का भी हो सकता है, कोई 25 घंटे का भी हो सकता है, डिपेंड करता है, फिक्स नहीं रहता तिथि का कोई टाइम। जैसे आज तृतीया है तो 25 घंटे का भी हो गया, अष्टमी है तो वो 22 घंटे का भी हो जाएगा, तो ऐसे चीजें चलती रहती है। ठीक है, अब इसमें नाम क्या क्या होता है, पहले वाले को क्या बोलते हैं, सबसे पहले तीन को क्या बोलते प्रतिपदा। हैं, प्रतिपदा। ये क्या हो रहा है, प्रतिपदा, फिर उसके बाद द्वितीया। तृतीया, तृतीया, तृतीया। और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, अष्टमी, और नवमी, दसवीं, नवमी। एकादशी, अष्टमी द्वादशी। को हाफ मून भी कहा जाता है। ठीक है, वहां पर चंद्रमा आधा और रहता है। ठीक है, नवमी, दसवीं, एकादशी, एकादशी का व्रत कहते हैं ना। अब ऐसा नहीं है, एक चीज ध्यान रखिए, एकादशी का मतलब 11 नहीं है, एकादशी 12 तारीख को भी पढ़ सकता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये बात। जी हाँ सर। सर। ठीक है, त्रयोदशी, चतुर्दशी ये नहीं देखिएगा इसको मतलब वैसा, ये डेट के नाम नहीं है, ये तिथि के नाम है। ठीक है, चतुर्थी 14 तारीख को भी पढ़ सकती है, 15 तारीख को भी पढ़ सकती है। ठीक है, क्लियर है ये बात। जी हाँ। पूर्णिमा 15 तारीख को नहीं, ये 17 तारीख को भी पढ़ सकती है, 20 तारीख को भी पढ़ सकती है, 22 तारीख को भी पढ़ सकती है, महीने के आखिरी दिन भी पढ़ सकती है। ठीक है, पूर्णिमा या अमावस्या। ठीक है, अगर शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा आएगा, अगर कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या आएगा। क्लियर हुआ, जी हाँ। इसको पढ़ लीजिएगा, सेम इसी के बारे में लिखा है। ठीक है, तिथियों के नाम हिंदी में भी सब लिखा है,
इसको पूर्णमासी, बहुत जगह क्या बोलते हैं, पूर्णिमा को पूर्णमासी बोलते हैं, प्रतिपदा को पड़वा बोलते हैं, द्वितीया को दूज बोलते हैं, तृतीया को तीज बोलते हैं, चतुर्थी को चौथ बोलते हैं, पंचमी को पंचमी बोलते हैं, षष्ठी को छठ बोलते हैं, सप्तमी को सातम बोलते हैं, अष्टमी को आठम बोलते हैं, नवमी को नवमी बोलते हैं, दसवीं को दसम बोलते हैं, एकादशी को ग्यारस बोलते हैं, द्वादशी को बारस बोलते हैं, त्रयोदशी को तेरस, चतुर्दशी को चौदस बोलते हैं, और अमावस्या को अमावस बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग लैंग्वेज में ये भी नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन नामों को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट है कि इन तिथियों को क्या किया है, 5 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, किन भागों में, 5 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 बराबर भागों में कैसे बांटा गया है इन तिथियों को, नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि, इन 5 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी ये जो टोटल कितनी तिथियां हैं, 15 है ना, हम्म 15 तिथि को कितने भागों में बांटा गया है, 5 5 5। भागों में। एक में कितने आएंगे, 3 3। 3 3 3 एक चीज और जान लीजिए, नंदा तिथि को रूल कौन करता है, फायर फायर, भद्रा तिथि को, अर्थ जया तिथि को, आकाश। आकाश और रिक्ता तिथि को वाटर, और पूर्णा तिथि को वायु। अब क्या, वायु नंदा तिथि के बारे में, नंदा तिथि क्या होती है, गुड होती है, भद्रा तिथि अच्छी भी होती है, नहीं भी अच्छी होती है, जया तिथि क्या होती है, गुड। गुड होती है, रिक्ता मतलब क्या होता है, रिक्त मतलब क्या होता है, खाली खाली। ठीक है, तो ये किस किस दिन पड़ती है, ये 4 लिखा है, 9 लिखा है, 14 लिखा है, का क्या मतलब होता है, चतुर्थी, नव नव नौ नवमी और नवमी और चौदस ठीक है, चौदस। चौदह, चतुर्दशी। ठीक है, इस दिन अगर कोई भी काम आप, रिक्ता तिथि है उसके बीच में करेंगे तो काम आपके लिए क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है बात, अभी और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ये चीज, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 5 पंचमी, दसम और ये क्या है, पूर्णिमा या अमावस, ये अच्छा होता है कोई भी काम करने के लिए। जैसे भद्रा तिथि नहीं अच्छी रहती है ज्यादातर, कोई भी काम करना है, ये नंदा तिथि में कर सकते हैं, हैप्पीनेस के लिए होता है, सेलिब्रेशन का काम, मैरिज का काम, ये आप प्रतिपदा को कर सकते हैं, षष्ठी को कर सकते हैं, और एकादशी अच्छा होता है ना, एकादशी के दिन कोई भी काम करना। क्लियर है, तो इन, हाँ हाँ सर। अब कोई कैलेंडर निकाल के, अब मुझे एक कैलेंडर निकाल के मैं थोड़ा सा पढ़ के भी बताता हूँ, फिर हम लोग कैलेंडर में चलेंगे इसको चीजों को खोजने के लिए। नंदा तिथि किसको बोलते हैं, नंदा तिथि 1 शुक्ल 6 और 11 शुक्ल पक्ष में, दोनों में ये नंदा तिथि उपयोग होता है। इसको थोड़ा मैं कलर इसका पीला कर दे रहा हूं। ठीक है, 1 6 और 11 ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी नंदा तिथि कहलाती है। चाहे कृष्ण पक्ष चले या शुक्ल पक्ष चले, दोनों में अगर पहली प्रतिपदा आती है, षष्ठी आती है, तो क्या कहलाती है, इन तिथियों में क्या करना, व्यापार या व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। मान लीजिए आपको कोई व्यापार प्रारंभ करना है, कोई व्यवसाय प्रारंभ करना है, भवन का निर्माण करना है, ये तिथियां क्या है, सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। इन तिथियों के प्रथम और अंतिम घड़ी को छोड़ के सभी कार्य, यानी जब ये तिथि स्टार्ट होगी ना, उसके शुरू के 24 मिनट और आखिरी 24 मिनट के अंदर कोई शुभ काम बस नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर प्रतिपदा है तो मान लीजिए प्रतिपदा 6 बजे लग रहा है, तो 6:24 या 6:30 तक आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है, और रात को जब भी खत्म हो रहा है उससे आधे घंटे पहले ही उसको छोड़ देना है। क्लियर है ये बात, कोई डाउट, नहीं, यस सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास भद्रा तिथि। भद्रा में कौन कौन से तिथियां आती है, बताइए फटाफट, कौन कौन सा आएगा नाम, द्वितीया सप्तमी और द्वादशी हाँ द्वादशी। इन तिथियों में भी कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। मांगलिक कार्य का मतलब है कोई शादी नहीं कर सकते हैं, गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बच्चे के लिए कोई शुभ या मांगलिक कार्य में होता है, ऐसे काम, शादी विवाह का काम नहीं किया जा सकता है। इसमें कैसे काम कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी का, ठीक है, काम कर सकते हैं, शल्य चिकित्सा सर्जरी वगैरह के काम किए जा सकते हैं। बाकी व्रत पूजन दान पुण्य आदि इन तिथियों पर शुभ मानी गई है। आपको दान पुण्य करना है, पूजा जाप व्रत करना है तो कोई दिक्कत नहीं। इन तिथियों में धान अनाज लाना, गाय भैंस वाहन खरीदना जैसे काम शुभ है। मतलब पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, अनाज खरीदते थे, अनाज लाते थे, गाय भैंस खरीदते थे। आजकल कोई गाय भैंस तो खरीदता नहीं है, तो वाहन खरीदना, व्हीकल खरीदना
अच्छा होता है। इस इनसे खरीदी हुई वस्तुओं का क्या होता है, संख्या बढ़ती जाती है। दी जाती है। क्लियर हुआ? तो भद्रा तिथि केवल आपके शादी विवाह के लिए अच्छा नहीं है, बाकी जनरल कामों के लिए अच्छा है। ठीक है। जया तिथि, जया का मतलब क्या होता है? जीतना। जया का मतलब क्या होता है? एक मिनट, एक मिनट। विजय प्राप्त करना। आपका आवाज नहीं है। तृतीय, जया तिथि में कौन से आते हैं? दोनों पक्षों में तृतीय आएगा, अष्टमी आएगा और त्रयोदशी आएगा। इनमें कोई भी विक्ट्री के काम कर सकते हैं। ये विद्या, कला, गायन, वादन, ये सारे काम के लिए भी अच्छा है। सैन्य शक्ति संग्रह, कोर्ट कचहरी के मामले। मान लीजिए कोई कोर्ट केस है, तो आपने ऐसा ले लिया कि अगर आपको डेट मिल जाए कोई अच्छी, तो ऐसे डेट पर आप जाएंगे बात करने के लिए या चीजों को करने के लिए जहां पर आपकी विक्ट्री क्या होगी, निश्चित होगी। आपने जिस दिन कोर्ट में केस फाइल करना है, तो आप किस दिन करोगे? जया तिथि जिस दिन रहेगी। क्लियर हुआ? कोई भी चीज आपको विजय पानी है, मान लीजिए आपने कोई काम खोला है, उसमें क्या चाहते हैं कि एकदम मेरे को सक्सेस मिले, तो आप किस दिन खोलेंगे? इस दिन खोल सकते हैं। कोई आप विद्या सीख रहे हैं, कला सीख रहे हैं, नाच गाना सीख रहे हैं, या कोई भी चीज सीख रहे हैं, वो क्या चीज आपने अगर इन जया तिथि में किया तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर हुआ? एक एक तिथि के हाँ। क्लियर हो रहा है तेजल सर? हम्म। समझ हाँ में आया? सर। फरसाना हाँ सर? सर। हाँ हाँ सर, सर। हाँ सर। ओके, चलिए ठीक है। रिक्ता तिथि, रिक्ता का मतलब क्या होता है? वो हमने पढ़ा है ना, रिक्त स्थान भरो, ऐसा खाली। खाली खाली। स्थान। ये क्या, इनकम्प्लीट तिथि है। इन तिथियों में कोई भी मांगलिक कार्य, नया व्यापार, गृह प्रवेश आदि नहीं करना चाहिए। ये ठीक नहीं मानी गई है। इनमें गृहस्थों का कोई कार्य तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए कर सकते हैं बस। मतलब जो तंत्र मंत्र कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बट कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर काम क्या रह जाएगा आपका? इनकम्प्लीट। कंप्लीट रह जाएगा। तो इसका ध्यान रहना है। नेक्स्ट है पूर्णा तिथि। पूर्णा का मतलब क्या होता है? पूर्ण करना, कंप्लीट। तो इसको ये किस दिन पड़ता है? पंचमी को, दसवीं को, अमावस को या पूर्णिमा को। ठीक है। ये अमावस को छोड़कर बाकी दिनों में 1 घंटा 24 मिनट सभी प्रकार के मांगिक कार्यों के लिए शुभ तिथि शुभ मानी गई। बस सुबह के क्या करना है, अमावस में तो आप पूरे दिन कर सकते हो, बाकी के दिनों में जैसे अगर पंचमी है, दसवीं है या पूर्णिमा है, तो क्या करना है इसमें, अमावस को छोड़ के बाकी दिनों में अंतिम 1 घंटा 24 मिनट, ठीक है, लास्ट के 1 घटी 24 मिनट। 1 घटी में कितना होता है पता है? 1 घटी 24 मिनट में कितना होता है पता है? 1 घटी में होता है, कितना होता है बताइए? किसी को पता है 1 घटी में कितना होता है? एक घड़ी वो नहीं है एक। नहीं। 1 घंटा नहीं। 1 घंटा नहीं होता, बताइए कितना होता है? 3 घंटा रहता है सर, जहाँ तक। 3 घंटा। और कोई नहीं एक सर, मतलब घंटे नहीं। या 24 मिनट। बताइए, बताइए। 1 घटी में कितना होता है? पढ़ा नहीं है? ये घड़ी पल पहली चीज बार वाले सुना है है। ना। नहीं नहीं, घड़ी वाला मैम नहीं है, घड़ी वाला नहीं है ये। घड़ी पल और छेन होते हैं ना उसको। एक खट्टी। हाँ, 1 घटी, 1 घटी 3 घंटा 20 मिनट वगैरह ऐसा कुछ। वगैरह। आप कहाँ से बता रहे हैं तेजल सर ये 3 घंटा 20 मिनट किस? अच्छा, सुना ऐसा लग रहा है सर। ये बाप रे बाप, ये सुना हुआ ऐसे कैसे लग सकता है। सुना हुआ नहीं। बताइए, बताइए, सोचिए थोड़ा सा, बताइए। यानी लास्ट के, अगर पंचमी है तो लास्ट जैसे पंचमी खत्म हो रही है उसके 1 घटी 24 मिनट तक कोई भी ऐसा काम, शुभ काम नहीं करना है। बताइए। घड़ी घंटा से डिनोट होते हैं ना। 1 घटी, आप लोग या तो यहाँ पर पढ़ते नहीं है, यहाँ क्या लिखा है आप लोग पढ़े नहीं है। ये ध्यान से, 1 घटी या क्या मतलब? 1 घटी का 24 मिनट्स। 24 मिनट सामने लिखा हुआ है, फिर भी देखिए ध्यान कहाँ घूम रहा है। 1 घटी का कितना मतलब होता है? 24 मिनट। 24 मिनट। बस। मानी बाकी दिनों के अंतिम 1 घटी, 1 घटी का कितना इक्वल टू होता है? 24 मिनट के बराबर होता है। इसमें सभी मांगलिक कार्य, ठीक है, तिथियों में शुभ मानी गई। बस इतने मिनट आपको छोड़ना है, 24 मिनट
शुरू के और आखिरी के छोड़ने हैं, ठीक है, बाकी सब में आप काम कर सकते हैं। शून्य तिथियां थोड़ा अलग तिथि होते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह या अन्य बाकी कार्य किए जा सकते हैं, बट शादी विवाह के लिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया है। ये कौन सी है, चैत्र। अगर चैत्र महीना में कृष्ण अष्टमी पड़े, बैसाख में कृष्ण नवमी, ज्येष्ठ शुक्ल कृष्ण चतुर्दशी, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, ये सारे डेट आप लोगों को जब डालेंगे ना, तो अभी मैं एक डेट डाल के दिखाता हूं, ठीक है। ये पर्टिकुलर उस महीने में आप देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है शुक्ल की चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण पंचमी, ये सारे में क्या करना है आपको, कोई भी शादी विवाह वाला काम थोड़ा सा नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है, ऐसे काम थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। अब आगे पढ़ने से पहले एक बार कैलेंडर खोल लेते हैं। कैलेंडर में हम लोग देखते हैं। ओके, कैलेंडर में हम लोग दृक पंचांग इसमें गूगल पे जाके देखते हैं। हाँ, दृक मैं खोल के दिखाता हूँ दृक पंचांग, ठीक है, कोई नहीं। ओके, सभी लोग बताएंगे अभी कौन सा महीना चल रहा है। अभी दिसंबर। दिसंबर चल रहा है ना, ये आज हम लोग डाल देते हैं दिसंबर का महीना। ये आज कितनी तारीख है, 12, बारह 12/12/2024। बारह आज पोर्टल है 12/12। अरे रोज पोर्टल खुल रहा है मैम, ऐसे तो रोज ही कल 8/8 आ जाएगा, नया नया सिस्टम हो गया अभी आज। लास्ट है बोलता है ये साल का। मैम देख लो, पोर्टल खुल जाए, आप ही देखो कैसे खुलता है, मेरे को तो नहीं पता बारह अरे ये बारह लाल किताब वेबिनार है। 12/12, ठीक है। अब सभी लोग इसमें थोड़ा मुझे बताएंगे, ठीक है। इसमें दिख रहा है ना, 16 तारीख को क्या था, 16 तारीख को प्रतिपदा शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा है, ठीक है। 19 तारीख को क्या है, चतुर्थी। चतुर्थी नहीं, चतुर्थी। चतुर्थी बिल्कुल सही। अब इस चतुर्थी कौन सी किस में आता है चतुर्थी, कृष्ण पक्ष में आता है ना। कृष्ण पक्ष में। किसमें आता है, रिक्ता में आता है, नंदा में आता है, किसमें आता है, अच्छा। बताइए फटाफट। मैं जो सिखा रहा हूं अभी आप लोग ध्यान ही नहीं दिए हैं। अभी मैं सर रिक्ता में आता है ना। अभी ये शुरू से, अब हम लोग क्या कहा, अभी मैं शुरू से एक बार, एक तो इससे जाता नहीं चतुर्थी सबसे ये खराब तो था। लिखना पड़ेगा, हम लोग ने है ना। नहीं लिखा। ये हमारे पास तृतीया दिख रहा है, तृतीया, तृतीया हाँ, शुक्ल पक्ष, हाँ। तृतीया किस में आता है, तृतीया किस में आता है, जल्दी बताइए। जया में आता है। जया जया। में हम लोग काम कर सकते हैं ना, गुड है ना, ये हाँ। गुड है। फिर चतुर्थी, ये 5 तारीख हमारे लिए कैसा है, बैड है, इनकम्प्लीट। और उसके बाद पंचमी, ये क्या है, गुड है, गुड हो गया ना। पंचमी कौन सी तिथि में आता है पंचमी, कौन सी, नंदा में आता है, भद्रा में आता है, रिक्ता में आता है, जया में आता है, किस में आता है, पंचमी किस में आता है। वो लास्ट वन कौन सी थी तिथि। अब ये भी मैं बताऊं, वो लिखना में रह गया था पूर्णा, इसमें। पूर्णा, कौन सा पूर्णा। हाँ पूर्णा। हाँ तो उसमें आएगा। हे भगवान, ये तो फिर बता ही दिए तो फिर तो उसी में आएगा, इसमें इसमें नया। नहीं नहीं, मतलब मैंने सबने लिखी हुई है, उसमें रह पहली जाएगा। बात परसाना सर, ये क्लियर हो रहा है मैं जो आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, ना ना, अभी ये जो सिखाया है क्लियर नहीं हुआ। ये क्लियर नहीं हुआ, नहीं नहीं। ठीक है। तो बोलना चाहिए ना क्लियर नहीं हुआ, मुझे क्या पता, आप लोग बोलेंगे तभी तो मैं दोबारा सिखाऊंगा ना, कोई बोल ही नहीं रहा है। अब क्या है, अब मान लीजिए हमने कैलेंडर, ठीक है, सपोर्टेड खोल लिया अपने सामने, ठीक है। आपके घर में कैलेंडर होगा, या तो कैलेंडर हाँ। ऐसा ये वाले डेट लिखे हो, पुराने कैलेंडर लेंगे तो मिल जाएगा। इसमें हमें अच्छे और बुरे दिन छांट रहे हैं अपने लिए, ठीक है। अभी ये पहला स्टेज है, ठीक है। तो हमारे लिए तृतीया क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा, तृतीया किस में आ रहा था, नंदा में, भद्रा में, किस में आ रहा था, ये आप लोगों को, जया में, जया में। एक मिनट, ये क्लियर नहीं है ना ये, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे तो।
ये दिखा, ये मैंने क्या लिखा, ये दिख रहा है ना, नंदा भद्रा जया। हाँ हाँ, इसमें गुड कौन सा है, बैड कौन सा है, ये दिख रहा है ना आपको? यस यस। ठीक है। तो अब हाँ यही चीज मैं पूछ रहा हूं, इसमें मैंने अभी पढ़ा है ना, तो इसमें जैसे ये तृतीया है, ये गुड है या बैड है? गुड है, गुड है। जया में आता है। परसाना सर से पूछ रहा हूँ। सर, इसका पहला स्लाइड थोड़ा और एक बार दिखा दीजिए। हाँ ये देखिए। एक्चुअली हाँ एक्चुअली लिख लेना चाहिए तो हमें याद रहता है फिर हाँ अच्छे ये से। क्या है, जैसे इसका नाम क्या है, इसको आप वैसे लिखिएगा, नंदा को क्या बोलते हैं, ये प्रतिपदा है, ये षष्ठी है, ये एकादशी है, ऐसे लिखिएगा। ये डेट नहीं है, ये तिथि के नाम है, याद हाँ रखिएगा। हाँ ये तिथि के नाम है। अशोक हाँ। सर, क्लियर हो रहा है? ये लिख लीजिए, जो मैं पूछूंगा उसको तुरंत बताना है। सर ये थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? नजर नहीं आ रहा क्लियर ना। नजर नहीं आ रहा? छोटा है, थोड़ा स्मॉल है सर। तो हाँ, हाँ सही हाँ। है। सभी लोग लिख लीजिए, एक फोटो ले लीजिए, यही मैं बोला ना, समझाने में टाइम जाएगा ये सब चीजें। क्लियर हुआ? बघा बरं थोडस कसं लागतंय, चांगलं लागतंय. क्लियर हुआ? सर रुकिए। अरे मैम, सबको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ टेंशन मत लीजिए। खाली हम अभी टेम्पररी लिख लो। हाँ टेम्प्रोरी फटाफट लिखिए, ये क्लास अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने। ओके, बड़े आगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है। इस- अब हम ये चले जाते हैं, ये दिख रहा है सबको डेट? हम्म, परसाना सर, अशोक सर, हाँ हाँ, देखा है सर। अब मुझे बताइए कि 11 तारीख क्या है, अच्छा है या बुरा है? एकादशी। आपसे नहीं पूछ रहा हूं, जिनसे पूछा हूं उनसे। ओके। एकादशी किस, अच्छा है या बुरा है? गुड शुक्ल। है, गुड। गुड है। हाँ चलिए, अब मान लीजिए कल को आपके पास कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है? हाँ। वो बोल रहा है कि मुझे एक अच्छा दिन बता दो, उसके पास कोई डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, तो आप क्या बताओगे? एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त पे काम कर लो। क्लियर है? अच्छा। आप समझ यस रहे सर। हो ना मेरी बात? जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो हम और डिटेल में अभी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन जिसके हाँ पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उनके लिए तो हम यही ऑप्शन दे सकते हैं ना। हाँ क्लियर सर। हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है? अशोक जी, यस सर। यस अगर सर। अशोक जी सर ये बताइए, 19 तारीख का डेट कैसा है, चतुर्थी? 19 तारीख का डेट गुड है बैड है? गुड है सर। कहाँ से देख के बता रहा है? गुड कैसे, चतुर्थी गुड में आता है? नहीं, बेड नहीं, में आता है, बैड बैड रिक्ता में। में आता है। अरे भगवान, मुझे ये बताइए 25 तारीख कैसा है अशोक जी, 25 तारीख? दसवीं। दस। आपको अभी लिखने के लिए बोला, आप लिखेंगे नहीं तो ऐसे 10वीं। गुड। सिंपल है, 10वीं कैसा है बताइए? गुड है। गुड गुड। अशोक जी को समझ में नहीं आ रहा है, हाँ सर। तो फिर बोलना चाहिए ना, नहीं समझ में आ रहा, तो कहाँ नहीं समझ आ रहा बताइए? इनको कोई समझा सकता है? अशोक, अशोक सर को क्या नहीं समझ में आया बताइए? नहीं, क्लियर हो गया, लेकिन वो चार्ट क्या में ये नहीं। क्या नहीं समझ में आया बताइए? परछाना सर आपको क्लियर है? हाँ सर, हो गया सर। ठीक है, 26 तारीख क्या है, ये बताइए 27 तारीख कैसा है परछाना सर? 27 टू, एक मिनट सर। नॉट गुड। नॉट गुड है ना? ये एवरेज में आप जा सकते हो, अगर उसमें पूरी डिटेल में जाएंगे तो हम एवरेज मानते हैं इसको, ताकि मतलब ठीक ठाक है, मतलब कुछ काम कर सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, भद्रा में लिखा हुआ है ना नीचे। आप पढ़ेंगे तो आपको एवरेज में आ जाएगा, एवरेज डेट में आती है, ठीक है, कुछ काम कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है अशोक सर? यस सर। सर एक दूसरा क्वेश्चन था, एक, हाँ, किसके पास डेट ऑफ बर्थ है और टाइम नहीं पता उसको, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं? अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं, टाइम नहीं पता है, तो अगर उसका नक्षत्र हमें पता चल जा रहा है, ठीक है, कुछ अप्रोक्स, तब हम उसको निकाल के कुछ हद तक चीजें दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी उसकी कुंडली पर हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुंडली में बहुत प्लेनेट चेंज होते रहते हैं ना,
केवल हम उसका नक्षत्र पता करके और नक्षत्र से जो चीज कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ ये कर सकते हैं। यस तेजल सर, सर। छठी तारीख कैसा है, पंचमी शुक्ला? छठी तारीख हाँ अच्छा। पंचमी, पंचमी है उस दिन तिथि। पंचमी खराब है सर। पंचमी खराब है बस, तो आप लोग सीख लिए फिर तो, ऐसे तो। अच्छी नहीं, है। गुड है, पूर्णा है। क्या है, कैसे आप लोग सीख? पंचमी सही है सर। तो फिर खराब कैसे था अभी 2 मिनट पहले, अभी सही हो गया? चार्ट देखा नहीं था मैंने। अरे तो ऐसे नहीं तुक्का मारिए ना आप लोग। आप इतना अच्छा मैंने बना के, इसको एवरेज लिख लीजिएगा, ठीक है। ये नोट गुड में नहीं, एवरेज में आता है, ठीक है। ये वाला एवरेज में आता है ना, बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, ठीक है। भद्रा में कुछ काम कर सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते। ये देखिए सिंपल, इससे बताना है आप लोगों को। 5 को पंचमी बोलते हैं, 10 को दसवीं बोलते हैं, 15 को अमावस या पूर्णिमा बोलते हैं, 4 को चतुर्दशी बोलते हैं, नवमी बोलते हैं, ठीक है। चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी। सिंपल है यस ये। सर। क्लियर हुआ अब? हो गया सर, अभी ठीक हो है, गया। सर एक मिनट सर। हाँ हाँ सर मैं प्रसन्न बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। सर मेरा जो ये एस्ट्रोसेज में जब मैंने पंचांग देखा तो उसमें मेरा तिथि लिखा हुआ है देवदासी, तिथि से देवदासी नहीं, द्वादशी लिखा होगा, देवदासी नहीं लिखा होगा, द्वादशी लिखा होगा। दी भी है, दिए दिए ऐसा लिखा द्वादशी हुआ है। द्वादशी 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 मतलब 12, 12 12। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। द्वादशी। हाँ, यानी भद्रा भद्रा भद्रा, भद्र, हाँ। ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ ऑस्पिशियस तिथियां पड़ती हैं पर्टिकुलर, किस हम्म। दिन पर्टिकुलर। मान लीजिए आज सोमवार है, आज कौन सी तिथि पड़ी? जैसे ये दिख रहा है ना, मैं बताता हूं आप लोगों को आज कॉम्बिनेशन। थर्सडे है। आज जैसे, उससे नहीं मतलब, जैसे आज बुधवार को कौन सी तिथि पड़ रही है, तृतीया पड़ रही है ना इसमें, तृतीया। ठीक है। और अगले बुधवार को एकादशी पड़ रही है, तो इसमें अगर इनसे कुछ कॉम्बिनेशन बनता है ऐसे तिथियों से, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो क्लास में है। अब जैसे नंदा तिथि किस लिए हमारे काम आती है पता है ना, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, भद्रा ऑस्पिशियस, फॉर स्टार्टिंग न्यू वर्क, कंडीशंस रहती है इसमें। जया तिथि में कोई भी चीज अपने शत्रुओं पर विजय पानी है तो काम कर सकते हैं। अवॉइड एनी इंपॉर्टेंट वर्क। पुण्य तिथि में हम लोग सारे ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं। ये पांचों तिथि के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये 3 तिथि के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, जो क्या है रेड में हमने बना रखा है, ये तीनों क्या है, रेड में मार्क कर रखा है, तो क्या मतलब है? रेड इनऑस्पिशियस, में वो फर्स्ट में क्या इनऑस्पिशियस। लिखा है? आप थोड़ा लाइट कर देंगे? Inauspicious, fear of hurdles obstructing the accomplishment of work. मैम देखिए, मैडम की आंख कितनी तेज है, दिखा? दुग्ध तिथि है क्या? हाँ हाँ, दग्धा दुग्ध तिथि, तिथि। दग्धा। दग्धा मतलब क्या होता है, ये इनऑस्पिशियस, आगे हम लोग नीचे पढ़ेंगे। विषा तिथि, इनऑस्पिशियस, हर्डल, मतलब हर काम में आपको परेशानी आएगी। ये तीनों काम में क्या आएगा, ऑब्स्टेकल आएंगे, हर्डल आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे। ये तिथियां कैसे पढ़ेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ मुहूर्त होते हैं, ये लिख लीजिए। अगर नंदा तिथि फ्राइडे को पड़ती है तो क्या हो जाएगा, ऑस्पिशियस रहेगा, बहुत ऑस्पिशियस। अगर पर्टिकुलर इस दिन पड़ता है तो क्या रहेगा, Auspicious. हाँ। अगर भद्रा तिथि वेडनेसडे को भी पड़ता है तो भी बहुत ऑस्पिशियस रहेगा, ठीक है। अगर जया तिथि मंगलवार को पड़ती है तो बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। अगर रिक्ता तिथि सैटरडे को पड़ती है तो क्या रहेगा, Auspicious. ऑस्पिशियस। अगर पूर्णा तिथि थर्सडे को पड़ती है तो क्या रहेगा, ऑस्पिशियस रहेगा। Auspicious. ये समझ में आया परछाना सर? हाँ सर, ठीक। माँ शर्मा मैम, यस सर, ठीक क्लियर है। हो गया। अब जया देख लेते हैं, इसमें से एक बार आप लोग नोट कर लीजिए कि मैं देखता हूं कि कोई इस महीने कुछ पढ़ा है इसमें। देखिए मंगलवार को कोई वो पढ़ा है, मंगलवार को कौन सी तिथि पढ़ने की है, अभी हमने पढ़ा ना।
कौन सी है? ट्यूसडे को थर्ड, क्या तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, राइट? जया। ये देखिए, कोई पढ़ा है इस महीने? ऐसा कोई पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना? नहीं। नहीं पढ़ा ना? यही मंगलवार है ना। द्वितीया पढ़ा है, दसवीं पढ़ा है, फिर द्वितीया, नौवीं प्रतिपदा। इसमें तो कोई भी नहीं पढ़ा। पढ़ा है कुछ भी? नहीं। क्लियर नहीं है? सर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक पूर्णा तिथि का। पूर्णा किस दिन पड़ रहा है? थर्सडे को। थर्सडे। पंचमी, दसवीं और अमावस पूर्णिमा। अमावस। ये देखिए, इसमें कोई पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है ना? नहीं। तो ये भी एक मुहूर्त क्या हमारे पढ़ पास। रहा है? मैम आप लोग सोते रहते हैं सारे लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले जो मैं समझाया वो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अब बार बार मुझे बोलना पड़ेगा। अब समझ में आया हाँ पढ़ाना सर? सर आपने हाँ सर, हाँ। जैसे सबसे पहले बताया कि जो तिथियां हैं वो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा है। हाँ बिल्कुल सही। जो नंदा है वो फायर की है, इसके हाँ बाद भद्रा अर्थ की है, फिर तीसरी हाँ आकाश की है और जल की है और वायु की है। हाँ हाँ इसके अंदर तारीख आती है 1, 6, 11, हाँ हाँ 2, 7, 12, हाँ 3, 8, 13, हाँ 4, 9, 14, 5, 10, 15। हम्म, इसके बाद अगर ये नंदा तिथि फ्राइडे को पड़ती है, हाँ अर्थात फ्राइडे को 1, 6, 11 होती है तो बहुत अच्छा रहता है। हम्म, इसके बाद अगर भद्रा पड़े और वेडनेसडे हो और उसमें 2, 7, 12 पड़े तो अच्छा होता है। बिल्कुल सही। इसके बाद आपने जया के बारे में बताया, अगर वो मंगलवार को पड़ती है तो अच्छा होती है। रिक्ता अगर शनिवार को पड़े तो बहुत अच्छी होती है। पूर्णा अगर थर्सडे को या गुरुवार को पड़े तो बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल सही। ये समझ तो आ जाता है। कई दफा क्या होता है कि बोलते इसलिए नहीं कि हमें लगता है कि भाई जिसको कंफ्यूज नहीं हो समझ जाता। बोल ले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। बताइए, आप बताएंगे। देखिए देखिए मैम को, आप लोगों को समझ में आया ये सारी चीजें? अब जबकि हम हाँ मुझे है। दिखाई का नहीं दे रहा, बहुत छोटा है। क्या चीज? अ, आंखें थोड़ी कमजोर है, ये बहुत छोटा है। बस आपने जब मुंह से बोला वो मैंने लिख दिया था। हाँ मैम वेरी बिल्कुल। नाइस। अरे मैम कोशिश है मैम, पेज पर मैंने बड़े बड़े ही लिखे हैं, अब इससे बड़ा क्या नहीं लिखूं? यहाँ ना थोड़ा मतलब, नहीं ये आपका कसूर नहीं, मेरी आंखें थोड़ी ना। अच्छा, मोबाइल में नहीं आप नहीं। देख रहे हो ना मैम? हाँ मोबाइल में कारण हाँ ना। तभी ये प्रॉब्लम है, कंप्यूटर में नहीं प्रॉब्लम आती। तो ये चीज हम लोग कभी, अभी जब हम लोग मुहूर्त निकालना रहेगा तो ये क्लियर रहेगा। मान लीजिए आपको किसी दिन नंदा तिथि मिल गया फ्राइडे में, तो आप किसी को दे सकते हो ना सर? हाँ यस। हाँ, तो ये ऑस्पिशियस तिथि, ये सारी चीजें आपको मुहूर्त के काम आएगी जब आप मुहूर्त निकाल लेंगे। यही चीज होती है मुहूर्त सीखना। समझ में आया अशोक जी? सर। तो ये तो हमने, जो यस। नंदा ये नंदा है फ्राइडे है। हाँ। ओके। और उसका है 1, 6, 11, मतलब कि एक फ्राइडे 1 होना चाहिए, दूसरे फ्राइडे 6 और तीसरे अरे फ्राइडे नहीं 11, मैम, ऐसा। अगर ऐसा नहीं, अगर फ्राइडे के दिन कभी भी प्रतिपदा पड़ जाए, षष्ठी पड़ जाए या एकादशी पड़ गए तो दिस इज ऑस्पिशियस, ठीक है? ओके। ओके, एक साथ होना जरूरी नहीं है। ओके। नहीं नहीं, एक साथ। अब सपोज दैट मैम, ये फ्राइडे है ना, ओके। यहाँ पंचमी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा रहना चाहिए? पंचमी की जगह प्रतिपदा, राइट? ओके। तो ये दिस इज ऑस्पिशियस, ठीक है? ओके। यस। बस इतना ही है। क्लियर हुआ? ओके। हाँ सर। ओके चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये तिथियों के अलग अलग मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है? ये क्या है? प्रतिपदा पहली तिथि होती है, ये ब्रह्मा की तिथि होती है, अग्नि द्वारा संचालित होता है, ठीक है? अपार आशीर्वाद प्रदान करती है। सभी तरह के अनुष्ठानों, त्योहारों, शादियों, यात्राओं, गृह निर्माण, पुरस्कार, मान्यता, अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर लेने देने के लिए शुभ दिन है। तेजल सर, हाँ सर। समझ में आया? हाँ हाँ आप आपके क्वेश्चन का जवाब मिला जो पूछ रहे थे हाँ आप? हाँ हाँ ठीक हाँ। है, लेन देन करने के लिए शुभ रहती है। कौन सी? प्रतिपदा दिन, द्वितीया, प्रतिपदा। ठीक है? द्वितीय, इस तिथि को अश्वनी देवताओं का जन्म हुआ था। विधाता द्वितीय तिथि के स्वामी है, विधाता, ठीक है? नाम है एक देव का, उनके ये तिथि के स्वामी है। जिसका, इसमें क्या है, ये भद्रा तिथि है, जिसका अर्थ है नए उद्यम को शुरू करना। ये इसमें नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नया फैक्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है? ये तिथि संगीत की शिक्षा शुरू करने के लिए, व्यवसाय
आवासीय उद्देश्यों की नींव रखने के लिए, विवाह या करियर के लिए थोड़ा सा ये नहीं है, सॉरी इसमें विवाह नहीं आएगा, ठीक है। नया करियर वगैरह के लिए शुभ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तिथि पर क्या लगाने से बचना चाहिए भद्रा पर? तेल। तेल लगाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट है तृतीया तिथि, ये परशुराम का जन्म हुआ था, इसके स्वामी विष्णु भगवान है। इस तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को खाए ना। विजय प्रदान करती है, ठीक है। इसमें विवाह, संगीत, मूर्तिकला, नए घर का मतलब नए घर में आना जाना, गृह प्रवेश आदि गतिविधियां शुभ रहती हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है, इसमें बाल या नाखून काट सकते हैं, ये दिन अच्छा रहता है, ठीक है। अगर बाल नाखून काटना है तो इस दिन आप लोग काट सकते हैं। चतुर्थी, इस तिथि के स्वामी यम है, सभी कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना गया है, ठीक है। ये तिथि में आग, हथियार या शत्रुओं को खत्म करने, बाधाओं को दूर करने, सफाई, पॉलिश आदि गतिविधियों के लिए अच्छा है। मतलब चतुर्थी कौन सी तिथि होती है? रिक्ता होती है ना, रिक्ता होती है कि नहीं होती है चतुर्थी? जी चतुर्थी दिक्ता में आती है। यस दिखता है, तो यस। ऐसे काम अगर करना है कि हथियार बनाना, शत्रुओं को खत्म करना, बाधाएं, ऐसे काम कर सकते हैं। बाकी कोई भी शुभ काम के लिए अच्छा नहीं होता है, इनकम्प्लीट रह जाता है कोई भी इंपॉर्टेंट काम। पंचमी, पंचमी किस लिए होता है? ये चिकित्सा संबंधी गतिविधियां, दवा देना, ठीक है, सर्जरी वगैरह, इन सब चीजों के लिए भी अच्छा रहता है। धन उधार देने के लिए अशुभ तिथि, किसी को उधार नहीं देना चाहिए पंचमी वगैरह को, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? षष्ठी, षष्ठी ये भी कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ है, एक नंदा तिथि है। षष्ठी कौन सी तिथि है? नंदा है ना। प्रतिपदा के बाद षष्ठी कौन सी तिथि है? अशोक जी समझ में आ रहा है? सर आ रहे हैं। हाँ, नंदा तिथि ये एक शुभ तिथियों में से है, जिसमें आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, वास्तु का काम कर सकते हैं, निर्माण का काम, नए घर में निवास, नए वस्त्र आभूषण, सब कुछ के लिए आया है। तेल मालिश, चिकित्सा इसमें क्या है, लेकिन इसमें भी क्या है, शरीर की तेल मालिश, चिकित्सा, लकड़ी आदि का काम अशुभ के लिए एक अशुभ तिथि है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर फिर गलत लिखा हुआ है, ये चीज नहीं आएगा इसमें। वो क्यों दूस- सर? हाँ सही हाँ, होगा। क्यों मिटा दिया उसको? अरे मैम नहीं है ना, षष्ठी है। षष्ठी में तेल लगाना अलाउड है? एलाल लगा सकते हैं मैम इसमें। ओ। हाँ ठीक है, उसमें नहीं, भद्रा में नहीं लगा सकते, ठीक है। ठीक है, इसमें वो चीज वो सेम रिपीट, विवाह कर सकते हैं ना, नंदा तिथि है ना मैम, विवाह वगैरह सब कुछ कर सकते हैं ना। सेलिब्रेशन हैप्पीनेस की तिथि है ना। सप्तमी वो ऊपर वाले की कॉपी हो गई थी। ये सूर्य देव का जन्म हुआ था और इसके अध्यक्ष भगवान इंद्र है। ये भद्रा तिथि है, इसमें नए गतिविधियों का शादी प्रवेश खरीदने के लिए आदि के लिए आभूषण, ये सब काम थोड़ा सा आदर्श नहीं है। हल्के फुल्के काम कर सकते हैं, बट ज्यादा काम नहीं करना है इसमें शुभ, ठीक है। एवरेज काम करना है, कहीं आपको फैक्ट्री वगैरह लगाना है, ऐसे काम करना है, वो काम कर सकते हैं, ठीक है। पंचमी का स्वामी कौन है? पंचमी का स्वामी में ये है देवी वायु। सरस्वती, और पंचमी से चंद्रमा है, चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। इस तिथि पर देवी सरस्वती और नागों का जन्म हुआ था, ठीक है। इस तिथि पर किनका जन्म हुआ था? देवी सरस्वती, इसलिए तो बसंत पंचमी मनाया जाता है। क्लियर है? हम्म। नेक्स्ट है हमारे पास अष्टमी, ठीक है। इसमें देवी दुर्गा का जन्म हुआ था, ठीक है, और देवता वसु। ये जया तिथि है, विजय प्रदान करती है, रक्षा, वास्तुकला, नृत्य, वाद विवाद, लेखन कला, सब चीजों के लिए अच्छा है। इसमें आप सिंपल जान लीजिए, ये विक्ट्री की तिथि है, ज्यादा इनमें जाने के लिए कि इसमें कोई भी काम आप करेंगे तो विजय पर प्राप्ति होगी, ठीक है। ज्यादा एक्टिविटी पे नहीं जाना, बस ध्यान रखना है कि नंदा तिथि आएगी तो हम कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, सेलिब्रेशन का, शादी विवाह कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर भद्रा आएगा तो फैक्ट्री वगैरह ओपन कर सकते हैं, बट शादी विवाह के कामों से बचना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास जया तिथि आ गया तो हम सारे विक्ट्री वाले काम कर सकते हैं, ठीक है। रिक्ता आया तो हम कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा।
अगर उसके बाद पूर्णा तिथि आएगा तो हम कोई भी काम करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्लियर है? बस ऐसे ही याद रखना है, इससे याद रहेगा। नवमी तिथि, रामनवमी में किसका जन्म हुआ था? राम जी का। भगवान राम जी का, ठीक है, और देवी सीता, ठीक है, तो इसलिए रामनवमी मनाया जाता है। ये कौन सी तिथि होती है? ये रिक्ता तिथि होती है। वाद विवाद, शारीरिक व्यायाम, शत्रुओं को नाश, इन सब चीजों में हथियार निर्माण में किया जाता है। दसवीं, ये दिव्य पालकों, 8 दिशाओं के स्वामी का जन्म दसवीं के तिथि को हुआ था। ठीक है, ये तिथि पूर्णा तिथि, इसलिए काम पूरा करने के लिए सरकार संबंधित कार्य हो गया, कोई भी काम जिसको आपको पूर्ण करना है, सब काम इसमें कर सकते हैं। एकादशी, ये सबसे शुभ दिन है, किस लिए होता है? कुबेर जी का जन्म हुआ था इस दिन, और एकादशी तिथि के देवता इंद्र हैं। ये तिथि नंदा तिथि में सबसे शुभ तिथियों में है। व्रत करना, पूजा करना, बोलते हैं ना एकादशी का व्रत बहुत महान होता है। तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक गतिविधियां, सारे काम आप लोग कर सकते हैं। द्वादशी में ये वामन जी का अवतार होता है। विष्णु जी के किसका अवतार हुआ था? वामन का अवतार हुआ था। इष्ट देव इत्यादि ये सूर्य देव हैं। ये एक भद्रा तिथि, इसलिए नए गतिविधियों का शुरुआत करना शुभ है, माना जाता है। मैंने कौन से आपको बता रखे हैं ऊपर। त्रयोदशी, ये तिथि, ये धर्म की जन्म तिथि है, ठीक है। इस तिथि के देवता मनमथ या कामदेव हैं। ये कौन सी तिथि आती है त्रयोदशी वाली? कौन सी तिथि होती है बताइए? त्रयोदशी कौन सी तिथि होती है? नंदा, भद्रा, रिक्ता? जया 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 जया। दया, बिल्कुल सही। ठीक है, भगवान शिव की पूजा करना शुभ रहता है, इसमें विजय और सफलता प्रदान करती है। चतुर्दशी, ये भगवान नरसिम्हा का जन्म हुआ था। ये रिक्ता तिथि, इसलिए इसमें कोई शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, ठीक है, ज्यादा शुभ कार्य। अमावस्या, ये शनि देव का जन्म हुआ था, ठीक है। ये पूर्णा तिथि, इसलिए धार्मिक पूजा अनुष्ठान करने के, दान करने के बाद दिवंगत लोग करते हैं ना, अमावस्या के दिन बहुत सारे वो करते हैं ना अनुष्ठान वगैरह, सुना है ना, तांत्रिक वगैरह, किस लिए करते हैं? क्योंकि वो कौन सी तिथि आती है, उन लोग को जो अमावस्या। पूर्ण पूर्ण हो जाए, वो सिद्धि प्राप्त कर लें, पूर्ण हो जाए, ठीक है। लास्ट है 16वीं तिथि, नहीं है ये 15वीं है। वो पूर्णिमा की जगह मैंने 15वीं 16वीं आप समझा, लेकिन 15वीं तिथि होती है। इसमें किसका जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन? देवी लक्ष्मी, भगवान हनुमान और भगवान बुद्ध और गायत्री माता का जन्म हुआ था, ठीक है। एक पूर्णा तिथि है किसी भी कार्य को करने के लिए सफल। समझ में आया 15 तिथियों का सारा महत्व? भूलेंगे अब? नो सर। अशोक जी क्लियर हुआ? तेजल जी, माँ शर्मा मैम, कुछ यस सीखने सर। को हाँ यस मिली? सर। पढ़ कुछ के सीखने याद को करना मिली? पड़ेगा। मैम याद तो हर चीज करना पड़ेगा, बिना याद किए तो आप बचपन से तो याद ही करते हैं ना, बिना याद किए कुछ हो पाएगा? आपको प्रैक्टिस तो करनी साथ पड़ेगी। में, या साथ में पीडीएफ रखना पड़ेगा अगर कुछ। आपको ये पीडीएफ नहीं रखना है, आपको सिंपल मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या रखना है। मैं बताता हूँ आपको क्या रखना है। सिंपल क्या, एक छोटा सा ये पेज छोटा सा का, चार्ट हो। एक ये वाला रख लीजिएगा सिंपल, ठीक है। ये ओके। दिख रहा है ना इतना सा, ये ऑस्पिशियस हाँ। तिथवार, इतना सा बस इसकी ओके। फोटो खींच लीजिए। और ये छोटा सा ये वाला, ठीक है। ओके। बात खत्म। गुड बाकी एवरेज, गुड नोट। इतना लिखना नहीं है, इतना पढ़ना नहीं है आपको, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना सबको? ओके। मेरे को तो पढ़ाना है तो मैं तो आपको जानकारी दूंगा ना, सही है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला, वो दो जो पेज लिखे पढ़ाना, सर समझ में आया ना? हाँ आया सर। केवल प्रिंट आउट इसका निकालना है, इस पेज का, ठीक है, इसका हाँ बस, हाँ इतना इसका, और इस वाले पेज का ये वाला निकालना है, ठीक है, बस। हाँ। आपका काम हो जाएगा, इतने में आप मुहूर्त निकालना सीख जाओगे तिथि वाइज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है, थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं। इन ऑस्पिशियस, अभी तक हमने क्या पढ़ा? ऑस्पिशियस पढ़ा। अब क्या लिखा है? इनस्पिशियस। इन ऑस्पिशियस का मतलब क्या? अशुभ तिथि। अगर ऐसी तिथि किस दिन पड़ जाए, इस इन संडे। तिथियों के दिन अगर पड़ जाए ये वार, तो क्या बन जाता है वो? अशुभ बन जाता है, दग्धा में आ जाता है, विष में आ जाता है, या हुस्थन में आ जाता है। ये तीनों क्या रहता है, इनमें कोई भी काम करना क्या हो जाता है? अशुभ हो जाता है, रुक जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, ऑब्स्टेकल आ जाता है, दिक्कत आ जाती है। अगर संडे के दिन कौन सी तिथि पड़ जाए, ये क्या है अशोक जी बताइए इसका नाम? 12 इस द्वादशी।
द्वादशी। मंडे के दिन अशोक जी इसका नाम क्या है बताइए। एकादशी। मैं अशोक जी, आपका नाम अशोक जी है। एकादशी। जिनका नाम है मंगलवार को बुधवार को क्या पड़ेगा? अगर 3 तारीख क्या है, ये क्या पढ़ना है? ये थर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है? तृतीया। 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 ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? माँ शर्मा मैम क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। हो रहा है। ठीक है, अब क्या, अभी हम लोग कैलेंडर में देखते हैं। आप लोग फटाफट ये सर लिख लीजिए अपने कॉपी में, फिर हम कैलेंडर में सर इसको देखेंगे। उत्सन्मान मतलब क्या है बड़ा सर? कर दीजिए सर, बड़ा कर दो। हुत्सन एक योग है, ठीक है? जैसे ये सारे होते हैं ना तिथियों को, इनको हुत्सन में क्या होता है ना, ये पढ़ाया ना ऊपर, मैंने आपको दिखाता हूँ। हाँ हाँ। ये पढ़ाया। हुत्सन एक नेगेटिव योग होता है, जिसमें क्या होता है ना, उसमें काम करने से ना प्रॉब्लम होती है। देखिए, इनऑस्पिशियस फियर, फियर ऑफ हर्डल, इसमें हमेशा डर बना रहता है कि मतलब हमारा काम में रुकावट आ जाएगी, बाधा आ जाएगी, कोई भी काम करने में ऑब्स्ट्रक्ट आता है, मतलब दिक्कत आती है, रुकावट आती है, ठीक है? इसको हुस्तन तिथि बोलते हैं, ठीक है? जैसे होता है ना अच्छा नंदा, ठीक। तो इसको हाँ इनऑस्पिशियस, हाँ, अशुभ दिन बोलते हैं, अशुभ तिथि बोलते हैं, अशुभ योग बोलते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है। आप तीनों को बस इतना मान लीजिएगा कि ये तीनों किस में आते हैं, अशुभ में। बस इसका प्रिंट आउट इतने का ही भी ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना तो लिखने अभी या ये तो। लिखना है, अभी लिखना है हमें। हाँ मैम लिखो ना, बस ये लास्ट यही टॉपिक बस आपको पढ़ा के आज का टॉपिक खत्म, बाकी हम लोग तो कल। अभी कौन सा लिखना है, पूरा ये? हाँ मैम लिखो ना ये वाला पूरा, ये लिख लो, अभी ये पूछते हैं वाला ना। छोटा चार्ट ना, ये हाँ छोटा हाँ चार्ट। मैम, छोटा चार्ट का, बस छोटा चार्ट। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे लिख लो, उसके नीचे ये दगदा विशा हुस्टन। माँ शर्मा मैम कुछ नया सीखने को मिला तेजल सर? हाँ सर। जी सर, अब जी सर। अब कल क्या करना है, दिसंबर का सभी लोग क्या करेंगे, दिसंबर का सभी लोग अपने घर पर तिथि के हिसाब से अच्छे और बुरे दिन को नोट करके लेकर आएंगे, ठीक है? एक प्रिंट आउट में दिसंबर का क्या फोटो स्टेट करा के रख लेंगे कैलेंडर का, ठीक है? यस। दिसंबर, जनवरी का, ठीक है? क्लियर है? हम्म, तेजल सर, अशोक सर, सर। सभी लोग कल कैलेंडर का दिसंबर और जनवरी का क्या करा के रखेंगे, फोटो स्टेट, ठीक है? हाँ सर। उसके अंदर अच्छे और बुरे दिनों का तिथि के हिसाब से नोट करके रखेंगे, ठीक है? हम्म, ठीक है। ठीक है सर। नहीं समझ में आया क्या करना है। प्रिंट आउट निकालने से भी हो जाएगा? हाँ प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा घर में, या तो हम्म, ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर होगा ना, तो जनरली वहां से भी आप लोग बैठ के कॉपी में नोट डाउन, सीखने के लिए तो नोट डाउन कर ही सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बस अभी मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ से नहीं बताया, विदाउट डेट ऑफ बर्थ अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है? जब हम हम्म, लोग लास्ट एकदम टॉपिक जब सब खत्म होगा ना, तब मैं डेट ऑफ बर्थ से सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है। सर एनलार्ज कर दे प्लीज। क्या चीज? ये देखने में ना दिखाई नहीं दे रहा सर। अच्छा ठीक है, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। दिखा अब मैम? यस सर। अलका मैम समझ में आया? हाँ सर। ठीक है एक्चुअली आपने क्या होमवर्क में क्या करने के लिए पूरा मैम, फर्स्ट जो मैंने दिसंबर आज से? सिखाया ना, ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस डेट आपको निकाल के रखने हैं दिसंबर और जनवरी में, ठीक है? तिथि वाइज भी निकाल के रखना है, और दोनों ये वार के साथ जो मैंने बताया ना, अगर संडे को पड़ता है तो कोई आपको फ्राइडे को पड़ रही है या कुछ, तो ऑस्पिशियस कैसे बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन, जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं जनवरी और दिसंबर के बना के रखने हैं, ठीक है? प्रसाना सर समझ में आ गया ना? हाँ एक सर। एक तो आप पहला नॉर्मल बनाओगे तिथि के हिसाब से, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। दूसरा आप क्या बनाओगे, वार से कोई कॉम्बिनेशन, जैसे अभी हमने देखा तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा था, तो आप चेक करोगे कोई कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं बनता है, तो वो हम्म, कॉम्बिनेशन आप लिखोगे कि मतलब फ्राइडे के दिन षष्ठी पड़ रही है तो ये ऑस्पिशियस है, नंदा में भद्रा में जिसमें है, ठीक है? अगर हम लोग इन ऑस्पिशियस भी चेक करेंगे कि कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है? ए पुरी जरा गप ना आवाज. ते खाली कपडे तुडवायला लागले माझे त्या कपड्यावर. ठीक है।
समझ में आया तेजल सर, माँ शर्मा मैम? हाँ सर। ओके चलिए ठीक है। ओके सबने लिख लिया ये? हाँ ये लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। सर इसमें पता है जैसे ना संडे को अगर ये पड़ती है 12वीं तिथि ना। 12वीं थी हाँ, द्वादशी। हाँ तो उसमें फर्स्ट भी आ रहा है, लास्ट भी सेम आ रहा है। फर्स्ट भी आ रहा है, लास्ट भी सेम आ रहा है। नहीं मतलब संडे को दागदा 12th है और हस्ताना 12th है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा हाँ जी, एक हाँ जी, हाँ एक जी। मिनट एक मिनट, कहीं मिस्टेक मैंने नहीं लिखा है ना। संडे को द्वादशी पड़ रही है, एक मिनट, ठीक नजर दिलाया मेरे को। हम्म। तो वैसे तो मंडे को भी है 6 दो बार। हाँ मैम कोई दिक्कत नहीं, सही है। ओके। वो दोनों योग एक ही दिन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7th को दिख रहे हो ना मैम? हाँ हाँ जी, हाँ दोनों हाँ। नेगेटिव आ जाते हैं ना। हाँ दोनों नेगेटिव आ जाते हैं। ठीक है तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर खोलते हैं। सबने लिख लिया? अब कैलेंडर में चेक करते हैं। अब बताइए मैम। देखिए संडे को कोई पढ़ रहा है ऐसा? आप संडे को क्या तिथि कौन आप सी संडे है? देख, को तिथि को, वो तिथियों में से कोई तिथि पढ़ रही है? संडे को 12 नहीं। नहीं है नहीं है। ठीक है मंडे को देखिए, मंडे वाले में देखिए कोई पढ़ रहा है? प्रतिपदा। मंडे को संडे कौन को कौन सी तिथि है? मंडे को कौन कौन सी तिथि है? 11/6/8। 11/6/6। 11 11/6 6 की। 11 मतलब क्या होगा, एकादशी कहीं पढ़ रही है 11 6 8 में से? एक मिनट थोड़ा ऊपर करने दीजिए। अरे यार, देखिए अशोक जी बताइए। देखिए इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं। नहीं यस तो सर, यस सर। नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो बस बना के दे देता, आप लोग सीखते रहिए फिर। इतना कोई टाइम नहीं देगा आप लोगों को सिखाने में। मैं सही बता रहा हूँ कि चीजें आप लोग सीख जाओ, रियल में काम कैसे होता है। सो मंडे भी नहीं है। मंडे भी नहीं है, ठीक है, यानी कोई भी खराब दिन नहीं है इसमें। ठीक है ट्यूसडे, ट्यूसडे में देखिए कोई पढ़ रहा है वार के साथ? नहीं है। ठीक यस है सर। वेडनेसडे में? वेनेसडे में तृतीया है। वेडनेसडे में तृतीया है? तृतीय है हाँ ना। तो हाँ है। और क्या है, तृतीया है और सेकंड है। अष्टमी भी कौन कौन सी है? तृतीया है और कौन कौन सा है बताइए? 3 आठ 2 सेकंड 8। एट। तृतीया है, द्वितीया है और अष्टमी है। तो तृतीया हो गया। तृतीया यानी 4 तारीख और 18 तारीख क्या हो गया, खराब हो गया ना? हाँ क्लियर हुआ आप लोगों को पठाना सर? तृतीया। हाँ सर हाँ यस। सर। क्लियर है? ओके। हम इस डेट 4 और 18 ये डेट पर नहीं, हमें तृतीया तृतीया देखना है। ठीक है, तिथि देखनी है। ठीक है हम्म। आप चले जाइए थर्सडे को। हमें क्या, 2 डेट हमें खराब मिले हैं। मैं एक बार इसको वो कर देता हूँ। आप लोगों को याद रखना है कि दिसंबर में आने वाली 4 तारीख तो निकल गई, आने वाली 18 तारीख अच्छी नहीं है। तेजल सर समझ में आया? हाँ सर। थर्सडे का बताइए, थर्सडे में? नहीं है इसमें। ठीक है फ्राइडे में? थोड़ा सा नीचे खींचिए। फ्राइडे में? नहीं है सर फ्राइडे में। सैटरडे में? सैटरडे 9 7। है। है सर। क्या है सब सैटरडे का बताइए? सप्तमी। 9 है, सप्तमी है, 9 7 है, एकादशी हाँ। है। तो सप्तमी एकादशी का है। कहाँ है सप्तमी? सप्तमी है। सप्तमी है नहीं ना। षष्ठी से। नहीं नहीं वो तो षष्ठी ही लिखा। षष्ठी 6 है ना, लिखा है वो। सप्तमी का है। 6 है। सप्तमी किधर षष्ठी। है? षष्ठी है, ध्यान से पढ़िए। रोक जी, हाँ सर। गलती पढ़ रहे हैं। नहीं है नहीं है। सैटरडे। सैटरडे सैटरडे भी अब नहीं है। इस महीने में केवल कितने दिन हमारे लिए इससे खराब दो मिले? दिन, 2 दिन, 4 और 18। सभी लोग कॉपी में लिख ले, 4 और 18। ठीक है अब मैं ऊपर वाले से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं। ऊपर वाला हम लोग चलते हैं ऊपर। अभी क्या पढ़ा हमने?
ऊपर हमने अब थोड़ा ऑस्पिशियस दिन भी ढूंढ लेते हैं इसके हिसाब से। नंदा किस किस दिन पड़ रहा है? 11, 6 और 18, ठीक है। 11 6 18। हाँ, तो अब सभी लोग ये वाला लिख लिए हैं सभी लोग अपनी नहीं, कॉपी? बाकी है। फटाफट लिखिए ये वाला। ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, 5 मिनट की और क्लास। फिर आप लोग कल जनवरी का ऐसे ही लेकर आएंगे, ठीक है। और बाकी हम लोग को नॉर्मल तिथि तो मैंने बता दिया ना तेजल सर, कैसे हम देखते हैं अच्छा बुरा। हाँ सर। ये स्पेसिफिक तिथि है। माँ शर्मा मैम, क्लियर हुआ? जी सर। और कैसे लोग स्टडी? जिन्होंने किया है नक्षत्र की क्लास, ये सब सिखाते थे उन सब में, नक्षत्र तिथि वार में? मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बाकी लोग जिन्होंने किया है कोर्स वगैरह, उनसे पूछ रहा हूँ। लिख लिया सबने एक बार बस? फ्राइडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडे लिख लिया? अरे बोलिए। हाँ सर। ओके चलिए ठीक है। हम लोग पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन क्या क्या पढ़ रहा है बताइए ट्यूसडे में। ट्यूसडे, हाँ, तृतीया, आठवीं, ओके। तृतीया। हाँ, तृतीया पढ़ रहा है, आठवीं नहीं, अष्टमी सॉरी, अष्टमी, और त्रयोदशी। देखिए त्रयोदशी। ट्यूसडे के दिन ऐसा पढ़ रहा है, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी नहीं पढ़ रहा है ना? नहीं। नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद वेडनेसडे में कौन कौन से पढ़ रहे हैं? वेडनेसडे को कौन कौन से पढ़ रहे हैं? 2 2 7 7 12, 12 2 7। 12 12, होने। तो 12। 2 7 12 में क्या आ गया? द्वितीय आ गया। सप्तमी सप्तमी, और सप्तमी। द्वादशी। आ रहा है एकादशी। कोई भी? नहीं है इसमें ना? नहीं है। ठीक है। उसके बाद थर्सडे, थर्सडे में कौन कौन सा है? 5 10 5 10 और 15 नहीं है। फ्राइडे में 1 6 1 11 6 11, नहीं है। एक पंचमी त्रयोदशी नहीं है। सैटरडे में 4 4 9 9 14, 4 चतुर्दशी 9 है ना? 14, चतुर्दशी। हाँ। तो 14 चतुर्दशी। तारीख शुभ है। 4 9 14, तो एक हमें मिला डेट केवल। चतुर्थी, ये दिसंबर का है ना? हाँ मैम, परसों, ठीक है। तो चतुर्दशी अगर उस दिन पड़ रहा है शनिवार को, तो हम अपना इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? एक दिन हमें पूरे महीने में खराब दिन कौन सा मिला है? 18 तारीख का। और और 7 तारीख। अब हमें और इसके अंदर डिटेल में जानी होती है, तो हमें क्या करना रहता है वो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। अब हमारे पास क्या दिन आया है? 18 क्या आया है? 18 दिसंबर 24। 2024। डायरेक्ट आपको क्या जाना है, लिख देना है यहाँ पर, 18 दिसंबर 2024 दृक पंचांग, ठीक है। ये आप लोगों को लिख देना है डायरेक्ट, 18 दिसंबर 2024 दृक पंचांग, ठीक है। ये पूरा डिटेल निकल के आएगा। अब इसमें क्या था? क्या था? एक तो चतुर्थी खराब था, और एक 4 तारीख खराब थी, और एक 18 अरे तारीख मैम, खराब थी। तो यही दिक्कत है ना मैम, चतुर्थी अच्छी थी मैम। क्या मैम, कैसे नहीं आप? नहीं, तारीख, मैं तारीख बोल रही हूँ, दिसंबर की मैं 4 तारीख और नहीं, 18। हाँ 4, अच्छा 4 वो अलग बात है। मैं 18, 4 तो निकल गया है ना अभी। हाँ ओके, तो 18 खराब है ऐसा। हाँ 18 डेट, में क्या चीज, क्या स्पेसिफिक खराब क्या था कि क्या पड़ेगा, तो बताइए 18 के दिन क्या लिखवाया आपने कि अगर 18 किस दिन पड़े? लिखा होगा ना मैम, किस दिन पड़ रहा है 18? वो आपने नीचे वाले में क्या लिखा है?
अभी तो पढ़ा मैम, भूल कैसे जाते हो? ये देखो ना मैम, 18 किस दिन पढ़ा था? वो किस तिथि के पास पढ़ा था बताओ? कौन सी तिथि है वो 18 को? तृतीया थी ना, वेडनेसडे, बुधवार वाली ना? यही है ना दगदा? यही है परसाना सर? हाँ सर। वेनसडे। यही है अशोक सर जो खराब हाँ है? यस सर। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये तृतीया तिथि है कब तक। खराब तो है, हमने क्या क्या पूरी डिटेल निकाली यहाँ पर। ये तृतीया तिथि लिखी है ना, दिख रहा है ना लाइन में? ये खराब हाँ है, हम टाइम चले जाएंगे देखने। टाइम यहाँ पर तृतीया तिथि, तृतीया कब तक है? बुधवार को 10 बज के, 6, यानी सुबह सुबह 10 बज के 6। के 6 मिनट तक, यानी 10 बज के 6 मिनट पर क्या हो जाएगा तृतीया तिथि? वो टाइम पे अच्छी नहीं है ऐसा। अरे नहीं मैम, उतने बजे तक खत्म हो जाएगी। कम हो जाएगी। ओके, अच्छा खत्म हो जाएगी। अप टू लिखा है ना, तो हम हाँ जिस, यस अगर सर। हमें कोई काम भी करना है तो हम तुरंत जाएंगे, अगर ये तिथि खराब है तो फटाफट उसकी फुल डिटेल निकालेंगे और जाकर देखेंगे कि वो तृतीया तिथि तो टाइम बदलता है, ऐसा तो थोड़ी नहीं कि वो पूरे दिन चलता है। तिथि डेट के हिसाब से नहीं चलती, मैंने पहले बताया ना। हम्म, अब वो डेट बुधवार के दिन वो पड़ गई, लेकिन तृतीया तिथि यानी इसके बाद चतुर्थी आती है, यानी पूरा दिन सही है, यानी 11 बजे के बाद हम कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन 11 बजे से पहले वो काम नहीं करना है, 10 10 साढ़े 10 तक। क्लियर हुआ सबको? हाँ हाँ यस। आज कुछ सीख के अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। बस कुछ अच्छा लगा, पर थोड़ा याद रहना थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा आपको हार्ड, ये एडजस्ट करने आपका में। हार्ड था। अभी हाँ बहुत कुछ याद करना पड़ेगा मैम। आप जितना हाँ हायर क्लास में जाओगे, अब ऐसा थोड़ी नहीं कि एबीसीडी से ही काम चलेगा ना। आप जितना अपर क्लास में जाओगे तो आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी ना। जी। अब एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है तो एक दिन में तो होगी नहीं ना, उनको 5 साल तो लगता है ना। ये चीज मैंने क्या बोला, जो छोटे छोटे मैंने ब्लॉग बनाए बस उतना ही लिखना है, वो पूरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। आप लोगों को समझा दिया ना मैंने क्लियर? हम्म, हाँ बस वो छोटी छोटी चीजें जो मैंने ब्लॉग में बना के दी है, बस वो कट पीस लगा रखे हैं, उतना चीजें मुझे समझाना है तो मुझे तो लिख के देना पड़ेगा ना आप लोगों को। लेकिन आप लोग बस उतने ही क्या करिएगा, क्लिप निकाल निकाल के प्रिंट आउट, उसको क्या करिएगा, एक पेज में लिखिएगा और प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तीनों एक पेज में भी लिख लेंगे ना तो एक पेज का है बस वो प्रिंट आउट, सिंपल। आप लोग अपने कॉपी में लिख के उसको नॉर्मली प्रिंट आउट कर लीजिएगा। बस सामने लिख लीजिएगा कौन सा ऑस्पिशियस होता है, कौन सा इनऑस्पिशियस होता है, सिंपल। ठीक है? तो दो ही टेबल ना, ऑस्पिशियस और तीन तीन अनऑस्पिशियस। तीन तीन तीन। टेबल है, एक नंदा भद्रा वाली है ना, गुड नॉट गुड हाँ है, ठीक है? हाँ ओके, हाँ ये ओके ओके बराबर है। 3 टेबल आप लोगों को बनानी, एक ऑस्पिशियस ऑन स्पीसीज का और एक गुड एवरेज बैड वाला जो है, ठीक है? 3 टेबल है टोटल, ठीक है? यस सर। ओके, कल हम लोग आगे सर कल पढ़ेंगे। कौन सी तिथि है? क्या चीज मैम? कल कौन सी तिथि है? कल आप देखना पड़ेगा मैम, कल कौन सी तिथि, फटाफट बताइए कल कौन सी तिथि है? कल कुछ ज्वेलरीज का काम करने जाऊंगी, तो अच्छा तिथि है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करने कुछ जाना है। मुहूर्त। कल कौन सी तिथि है? कल 13 तारीख है कौन सा डेट दिसंबर। है? 13 तारीख है? 13 तारीख है। किस में आती है? त्रयोदशी, फ्राइडे। त्रयोदशी। फ्राइडे तो देख के जा रही हूँ, फ्राइडे भूल कर, लेकिन तिथि कौन सी है? त्रयोदशी है मैम, त्रयोदशी। अब त्रयोदशी किस में आती है फटाफट बताइए अशोक जी, और कोई नहीं बताएगा त्रयोदशी। बाप रे, सर ने तो मुझे ही बता। बताइए बताइए त्रयोदशी किस में आती है? त्रयोदशी, अरे विक्ट्री में आती है ना? जया में। हाँ, नहीं जया में जया आती में। जया में आ रही है अच्छा और है। मंगलवार को। है। पर वो अच्छा ही गुड है। हुआ ना, कल तो फ्राइडे भी हो गुड गया। गुड। अब और मैम हाँ, ये क्या हो गया, मैं एक बात बता दूं, ये हो गया जनरल, अच्छा ठीक है? पर्टिकुलर हम लोग बहुत चीजें अब कुंडली से भी देखते हैं, ठीक है? कि इस पर्सन के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, ठीक है? वो हम आगे सीखेंगे। ये तो हम किसी को जनरल हमें देना है तो हम ये डेट देंगे, किसी ने पूछा ये दिन अच्छा है कि नहीं तो ऑब्वियसली अच्छा है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है? नहीं सर, एक मिनट मैं बोल सकती हूँ क्या? मैं जैसे इन्होंने कहा कल तो जो ये तृतीया है वो फ्राइडे। मंगल वाले दिन हो तो ज्यादा अच्छी है ना। इसके हाँ दिन, क्योंकि कल तो फ्राइडे है। तो क्या हो गया फ्राइडे में?
समझा नहीं? मंगल मंगल को ज्यादा अच्छी है, फ्राइडे को तो 1 6 11 ज्यादा अच्छी होती है ना। जो सो त्रयोदशी है वो जया में आता है। मैम वो मंगल को जो होती है ना, वो मंगल को अगर पड़ती है मैम कभी, हाँ तो वो जी। और ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाता। अब ऐसा तो है नहीं, महीने में अगर वो एक दिन पड़ेगा तो कोई काम रोक के तो बैठेगा नहीं ना मैम। अच्छा, वो मतलब वैसे मतलब जनरल बेस तो ठीक है, सुपर लेने हैं तो मंगलवार। वो तो फिर अगर, मंगलवार को। हाँ, अगर वो स्पेसिफिक योग बनेगा तो हम उस, जैसे हमें स्पेसिफिक योग ये मिला है ना चतुर्दशी वाला एक हाँ जी, हाँ जी। ऑस्पिशियस में, तो ये वाला भी अच्छा दिन है, और ये दोनों अच्छे दिन में आते हैं। 13 और 14 तारीख दोनों ही अच्छे दिन रहेंगे, ठीक है मैम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक चतुर्दशी। चतुर्दशी पुन्ना है, हो गया ना पुन्ना, यही है ना। नहीं, चत, चतुर्दशी रिक्ता में आती है। अरे मैम रिक्ता में आती है, वो ठीक है, लेकिन ये योग देखिए ना, सैटरडे को अगर ये चतुर्दशी किस में आ रही है, आप देखिए सेकंड वाले चार्ट में, अशोक जी बताइए फटाफट, सेकंड वाले हाँ, चार्ट से। सैटरडे आता है, सैटरडे आता है। सैटरडे किस में आ रहा है वो, पूर्णा में आ रहा है, रिक्ता में। किस में आ रहा है। रिक्ता। हाँ तो रिक्ता में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस दिन अगर पढ़ रहा है तो वो अच्छा है, ठीक है। ऑस्पिशियस से पर्टिकुलर अगर उस दिन है तो आप काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्योंकि वो सैटरडे आया है इसलिए। हाँ मैम बिल्कुल, सैटरडे आया है इसलिए, ठीक है। अगर इस दिन में पढ़ता है तो अवॉइडेबल है, वो इनऑस्पिशियस नहीं रहता है, ठीक है। ओके। क्लियर हुआ मैम। बाकी अगर सैटरडे के अलावा ये जनरल अगर मंडे को पढ़ता है, ट्यूसडे को पढ़ता है, या फ्राइडे तक किसी दिन भी पढ़ता है तो हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सैटरडे को पढ़ जाएगा तो हम लोग काम कर सकते हैं, समझ में आया अशोक जी। ओके। तो आपके लिए दोनों दिन मैम सही है, किसी दिन भी काम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, विश यू बेस्ट लक अलका जी। ठीक है, थैंक यू। ओके वेलकम। ठीक है, कल हम लोग आगे हम लोग इसका एक और पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने तिथि खत्म की, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, और एक लेवल। आज तिथि हो गया है और अब सभी लोग कल एक और काम है, जनवरी का निकाल के लाएंगे, और अपने अपने जन्मदिन देखिए कि उनका जन्म किस दिन हुआ है, वार से तिथि से मिला के रखें कि शुभ दिन जन्म हुआ है, शुभ दिन किस दिन कौन से उसमें जन्म हुआ है, नंदा में भद्रा में, कोई बता सकता है फटाफट। अशोक जी अपना बताइए, परसाना सर अपना बताइए, किसका नंदा में भद्रा में जन्म हुआ है। नहीं नहीं, अच्छा। जैसे मेरा चतुर्थी में पड़ा है। किस दिन पड़ा है मैम। चतुर्थी। अरे मैम दिन भी तो होगा, वार किस दिन, वार वार कौन से वार में। वार संडे है, संडे है। संडे है ना, तो चतुर्थी में पड़ा है, तो मैम फिर क्या हो गया। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है ना मैम, तो आप लोग दोनों से मिलाकर अपना जन्मदिन का भी निकाल के लाएंगे, दगदा वाले से भी और ऑस्पिशियस इन ऑस्पिशियस से, ठीक है मैम। ये कल का होमवर्क, जितना अशोक जी। जितना याद रहेगा उतना करेंगे। अरे मैम याद क्या करना है, सामने चार्ट रहेगा अपना, तीनों चीज लिखना है, वार और अब मिला लेना तीनों चार्ट से, सिंपल सी बात है, सामने रहेगा मैम। उसमें याद करने, सामने आपने लिख लिया ना मैम तीनों, हाँ। बस उसके चार्ट। साथ। आपने तीनों टेबल लिख लिए ना अशोक सर। नहीं सर, तीनों नहीं हो गए, दो हाँ, ही हो गए। अभी कुछ मैं नहीं, पीडीएफ में देख लेना। पीडीएफ अभी भेज दूंगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। सिंपल क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ का वार लिखना है, ठीक है। हिंदू डे, वैदिक डे लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, तिथि लिखनी है। दोनों को मिलाना है कि वो किससे मिल रही है, अच्छे में आ रही है खराब में आ रही है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, और जनवरी का आप निकाल के लाएंगे जो मैंने सिखाया है, ठीक है। यस सर। ओके, और कोई डाउट कोई क्वेश्चन। नहीं सर, बहुत हो गया, बहुत सिखा दिया, थैंक यू। चलिए, जय श्री कृष्णा सभी को।